मंगाई सियई चढ़ाई चढ़े रघुराई। नाव मंगाई और नाव मंगा के भगवान ने पहले किसे चढ़ाया? सीता जी को। रामायण हमें राजनीति, कूटनीति, भेदनीति, रास्ता चलने की नीति, गाड़ी पे चलने की नीति, सारी नीतियां रामायण सिखाती, राम कथा सिखाती है। सबसे मंद गति से चलने वाली कौन सी गाड़ी है? नाव। और उस नाव पर भी जब भगवान चढ़े हैं तो सबसे पहले अपने आप नहीं चढ़े, पहले सीता को चढ़ाया। रामायण में शिक्षा दे रही। एक बार हम जा रहे थे कानपुर कथा कहने के लिए, पवन एक्सप्रेस गाड़ी से बैठे, गाड़ी वहां कन्नौज में रुकी और उसके पहले बाबू बबुआइन दोनों सीट पर बैठे रहे। बाबूजी ने अपना नोवेल उपन्यास निकाला, वो पढ़ने लगे। हमने अपनी रामायण निकाली, वो पढ़ने लगे। तो कहले अरे महाराज इस रामायण को सब हर समय पढ़ते रहते हो आप, अरे ले एक उपन्यास पढ़ के देखो, इस रामायण में है ही क्या? एक राम हते एक रावन्ना, उनने उनकी सियाहरी, उनने उनको मारन्ना और तुलसीदास लिख के दिए पोथन्ना। ये बोले वो। तो हमने कहा भैया हमारे राम के लिए, रामायण के लिए गलत ना बोलो, तुम अपना उपन्यास पढ़ो, हमें अपनी रामायण पढ़ने लगो, पढ़ने दो। हुआ ये कन्नौज में गाड़ी रुकी, बाबू बबुआइन दोनों उतर पड़े, कलावती गट्टा खान लगे दोनों लोग। गाड़ी ने एक हारन लगाओ, तैयार हो गए लोग, दूसरों हारन लगाओ, गाड़ी चली। भाई बाबूजी ने दौड़ के चढ़ी लाओ, लेकिन बबुआइन उनकी हुई छुट गई। अब हुई छुट गए, बाबूजी एक डिब्बा से दूसरे डिब्बा, एक सीट से दूसरे सीट, बबुआइन के ढूंढे ढूंढे मिली ना, हुई छुट गई। तो हमारे पास आए, कहने महाराज बबुआइन तो कन्नौज में छुट गई। हमने कहा तुमने रामायण नहीं पढ़ी है, अगर तुमने रामायण पढ़ी होती तो तुम्हारी बबुआइन नहीं छुट्टी होती। कहा लगे तुम चले में नमक लगाओ, रामायण में कहा लिखो? तुमने कि रामायण में लिखा है। बोले कहा? तो हमने कहा राम सखा तब नाव मंगाई, राम सखा तब नाव मंगाई सियई चढ़ाई चढ़े रघुराई, राम ने पहले सीता को चढ़ाया। इस चौपाई को आपने पढ़ा होता, इसे माना हो तो पहले अपनी बबुआइन तुम गाड़ी पर चढ़ाई देते, और तुम चाहे दौड़ के चढ़ लेते तो तुम्हारी बबुआइन वहां नहीं छूटती। कहले महाराज बात तो बिल्कुल सत्य है, और आज से सारे उपन्यास उन्होंने वही फेंक दिए और कहने लगे आज से रामायण ही पढ़ूंगा, राम कथा ही सुनूंगा। दोबारा जब हम गए तो उन्होंने अपना एड्रेस दिया था कल्याणपुर के रहने वाले, तो 3 राम कथा हमारे द्वारा सुन चुके हैं वो। तो कहने का तात्पर्य है भक्तों, रामायण हमें हर शिक्षा देती है। राम जी सीता को चढ़ाया, स्वयं चढ़े, लक्ष्मण को चढ़ाया, निखाद राज चढ़ा और केवट ने नाव को आगे बढ़ाया। जिसमें नाव को आगे बढ़ाया, केवट बड़े प्रेम से नाव को चलाता है, और चलाता जब नाव उस किनारे पर पहुंचना चाहती है तो फिर लग्गी मार देता, फिर इधर ही गाड़ी आ जाती है, और फिर चलाना चाहता, फिर लग्गी मार देता, फिर बीच धारा में नाव आ जाती है। और गंगा मैया ने सोचा आज तो मेरे पिताजी विष्णु के अवतार राम जी हैं, जिनसे प्रादुर्भाव गंगा मैया का हुआ है, और जब पुत्री को पिता मिल जाए तो अनन्य प्रेम में विह्वल हो जाती है वो पुत्री। पिता पुत्री का अनन्य प्रेम ही होता है। तो गंगा मैया ने सोचा आज अपने पिताजी के दर्शन कर लूं, तो गंगा मैया बड़ी जोर जोर से बढ़ने लगी। जब जोर जोर से बढ़ने लगी, गंगा में उफान आ गया, नाव डगमगाने लगी। तब केवट ने विनय किया, हे मैया आज तुम्हें क्या हो गया, इतनी धारा कैसे बढ़ रही है? तो केवट ने कहा माँ धीरे धीरे बहो। क्या कहा? और मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो मेरी। हमें जाना है पल्ली पार
अरे गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में। गंगा जी से आवाज आती है, काहे की तेरी नाम नबैया, काहे की तेरी नाम नबैया, जामे काहे के लगे पतवार, के बट भैया हमसे कहो जाने। आठ काठ की नाम नबैया, आठ काठ की नाम नबैया, जामे लोहे के लगे पतवार, गंगा मैया धीरे बहो जामे लोहे के। कौन है इस पे बैठन हारो, कौन है इस पे बैठन हारो, को है खेबन हार, के बट भैया हमसे कहो। हाँ कौन है खेबन हार, राम भैया धीरे बहो। खेबन ने कहा मैया राम लखन सिया बैठन हारे, राम लखन सिया बैठन हारे, तेरो के बटियो के बनहार, गंगा मैया धीरे बहो तेरो के बट बैठन हार, गंगा मैया। गाना गा रहा, राम को पार नहीं उतार रहा। 20 चक्कर गंगा जी में केवट ने लगवाए राम जी को। राम जी ने कहा प्रभु, राम जी आज कहने लगे केवट से, प्रभु ने कहा क्या कुछ कहना चाहते हो प्रभु? बोले हाँ, कहना ये चाहता हूं कि तुम 20 चक्कर लगवा चुके हो, पार क्यों नहीं उतारते हो? केवट ने पटियाली नीचे रख दी, हाथ जोड़ के बोला प्रभु हमने तो 20 ही चक्कर लगवाए और 20 चक्कर में आप उभने लगे और आप हम लोगों को 84 लाख चक्कर लगवाते हो। हम लोग नहीं 84 लाख चक्करों में नहीं उबता हूं और आप 20 ही चक्कर में उबने लगे। राम जी केवट के भाव समझ गए। राम जी कहने लगे केवट से, धन्य है केवट, तेरा मन कैसा है मालूम? तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा को तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा है 10 इंद्रियां 11वां मन है। वैसे तो मैं इंद्रियां सबको, लेकिन मन मैं ही हूं। तो मन तेरा दर्पण हो जाए, मन तेरा निर्मल हो जाए, तब भगवान तो अपने आप तेरे इस नौका में आ जाएंगे, शरीर रूपी नौका में आ जाएंगे और तुम्हें पार लगा देंगे। आज जब इस प्रकार से कहा, नाव आगे बढ़ाई, नैया चली भई जल की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। नैया चली गई जल की धारा, राम लखन को पार उतारा। उतरी ठाण भय सुरसरी रेता, सिया राम गुह लखन समेता। के बट उतरी दंडबत कीन्हा, प्रभु सब पूछे यही नहीं कछु दीना।
प्रणाम कर लिया। और जहां पर अपनत्व भाव होता है, चाहे आप गाड़ी रूपी सवारी पे क्यों न जा रहे हो और तुम उसके परिवार वाले हो, रिश्तेदार हो, लेकिन गाड़ी वो लिए जा रहा है और गाड़ी यात्रा करने के बाद गाड़ी से नीचे उतर के खड़े हो गए, तुम उसे देखोगे, उसे देखेगा तो एक ऋणिया है, एक ऋण तुम्हारे ऊपर बन जाता, उसका ऋण तो चुका के जाओ। वो नहीं कह पा रहा, लेकिन तुम्हें सकुच लगेगी आज मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं, मैं किराया कहां से दूं। अब राम जी मन ही मन में खड़े खड़े सोच रहे हैं, अरे मैया तुमने बलकल वस्त्र पहना के भेज दिया, राजसी वस्त्र भी उतरवा लिए, आज हमारे पास एक टका भी देने के लिए नहीं है। तो आज राम जी मन में खड़े क्या सोच रहे हैं, मैया और जुल्म गुजारे बैरी के कई माँ तूने जी, ये जी जाने राम जी को, आहा जाने राम को दियो बन बास जुल्म गुजारे बैरिन के कई माँ तूने जी। होता है हाँ पिया ही किया सिया जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी, कहे कृपाल ले हो उतराई, के बट चरण हे अकोलाई, याजू में काहन आमा, मिटे दोष दुख दारिद्र आमा। प्रभु आज से नहीं, बहुत काल में कीन मजदूरी, बहुत समय से मजदूरी करते चले आ रहे और आज उस मजदूरी की पूर्ण तनख्वाह मुझे प्राप्त हो गई। भगवान श्री राम ने कहा हमने कुछ दिया भी नहीं, ये मुद्रिका हम दे रहे हैं, इसे तुम स्वीकार नहीं कर रहे। अब विचार करो, नाव की उतराई ज्यादा से ज्यादा 1 टका होती, उस समय 2 टका होती, 3 लोग थे तो 3 टका होती, तब टका चलते थे। लेकिन यहाँ मुदरिया कितने की है? हमारे यहाँ ब्रह्म स्वरूप एक ब्रह्मचारी राम स्वरूप ब्रह्मचारी हुए हैं, साहेबपुर सौली साइड के, बड़े सुंदर वो रामायणी थे। वो जिसमें राम कथा कहते थे तो कहते थे राम की वो मुद्रिका 1 अरब की थी उस समय। 1 अरब की मुद्रिका वो उतराई में देना राम जी चाहते हैं। तो याद रखो कितनी बड़ी उतराई दे रहे हैं, कितना बड़ा किराया दे रहे हैं। चरण पकड़िए प्रभु, मुझे नहीं चाहिए। क्यों? कहा थोड़ा स्टाफ का मामला है। स्टाफ का कैसा स्टाफ? लक्ष्मण थोड़े नेत्र तरेने, कैसा स्टाफ? अरे स्टाफ ही तो है, हम भी मल्लाह और तुम भी मल्लाह। जब दोनों मल्लाह हो तो याद रखो प्रभु जी, और मल्लाह कहीं मल्लाहों से और मल्लाही रहते हैं भैया। मल्लाह कहीं मल्लाहों से और मल्लाही लेते हैं भैया, और मजदूरी कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया। प्रभु याद रखो, हम मल्लाह सुरसर के रे और तुम मल्लाह भव सागर नेरे। याद रखो, अगर आप अपने को ऋणिया भी समझते हो तो ऋणिया यदि आप समझते हो तो ऋण भी वहीं चुका देना।
और मैंने गंगा से पार किया और प्रभु भव से पार लगा देना। हाँ बहुत कीन हट लखन प्रभु, लखन प्रभु सीता सभी ने हट किया। हाँ बहुत कीन हट लखन सिया, नहीं कछु के बटले, नहीं ले रहा। और ये कह रहा थोड़ा बांध रहा राम को प्रेम में, का फिरती बार में जो कुछ देवा सो प्रसाद में सिर धर लेवा। क्यों? इसलिए कि लौट गया है फिर भी दर्शन दे जाए, इसलिए कहता फिरती बार में जो कुछ देवा। हाँ बहुत कीन हट लखन सिया, नहीं कछु के बटले, और विदा कीन करुणायतन, भगति विमल बर दे सियावर रामचंद्र की। बहुत हट किया लेकिन कुछ नहीं लिया। विदा किया जा रहे हैं राम लक्ष्मण सीता तीनों। कैसे जा रहे हैं? चलने का तरीका क्या है? अपने से बड़ों के साथ में कैसे चलना चाहिए? आप छोटे हैं, कोई बड़ा है, कोई मझिला है, तो अपने लोगों के साथ में कैसे चलना चाहिए? चलने का तरीका भी रामायण बताती है। वहां से पैदल यात्रा में चले हैं। कैसे चले हैं कि आगे राम लखन बने पाछे, आगे आगे राम जी चल रहे हैं, पीछे लक्ष्मण चल रहे हैं, सीता जी बीच में। आगे राम लखन बने पाछे, मुनिवर वेश विराजत काछे, उभय बीच सिया सोहती कैसी। स्त्री को तो मैंने ऐसा तो नहीं लक्ष्मी जी बागीचा में आ गई हो, उनके साथ में नर नारायण हो। दौड़ के गांव में पहुंची, सारे मोहल्ला में हल्ला हुआ। अरे बड़ी सुंदर कोई स्त्री देवी दो राजकुमारों के साथ आई, बागीचे में बैठे, और बड़ी सुंदर स्त्रियों देवियों माताओं की एक जो है बड़ी सुंदर आदत हुआ करती। पुरुषों की आदत हो या न हो, आप जा रहे हो तो जाओ, हम जा रहे हैं तो जाएं, कोई हाल अहवाल नहीं पूछेगा भैया कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं। अगर कोई रास्ता में मिल गया, गाड़ी में हाथ दिया, गाड़ी पे बैठा नहीं, पूरी रास्ता उससे नहीं बोलेंगे चलो जहाँ जा रहे हो जाओ, कहाँ उतरोगे, बस इतना पूछे, उतार दिया, चले गए, कोई हाल अहवाल नहीं। लेकिन स्त्री देवी की एक आदत है, बहनी कहाँ जाइयो, कहाँ से आई। ये सारे मोहल्ला गांव नगर की स्त्रियां पहुंच गईं और चारों ओर से सीता जी को घेर लिया और आपस में बातचीत कर रही। देखो ना बहना, ते पितु मातु कहाऊ सखी कैसे, क्या पूछा? हाँ ते पितु मातु कहाऊ सखी कैसे, जिन पठये बन बालक ऐसे, जिन पठये बन बालक ऐसे, बालक ऐसे। हो सकी इनके माता पिता कैसे कठोर हृदय के हैं, कितने प्यारे राजकुमार हैं, कितनी प्यारी ये देवी जी हैं, अब इनको महात्मा बना दिया, जटाजूट बनाए हैं और इस देवी जी को साथ में लिए जा रहे हैं। आपस में सब काना फूसा करती हैं, बहनी तुम पूछो ये कौन है, तुम पूछो। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती जो सीता जी से कोई परिचय पूछ ले। जब नहीं परिचय पूछना कोई चाहती तो बड़ी हिम्मत वाली है, और लिए लकुटिया थोड़ी झुक गई हैं मैया, और झुके झुके आगे पहुंची और सीता जी से बोली, ऐ देवी जी श्यामले सलोने कांधे धनुआ धरे हैं, लाज के मारे जिनके झुक गए दोनों नैना, और श्यामले सलोने में कौन तेरे सजना, कौन है? तो सीता जी से जब ये पूछा तो सब देख रही हैं ये देवी जी कैसे अपने पति को बताएंगी, क्या मर्यादा हमारे देश की थी, क्या बोली है? क्या कहने लगी? पहले अपने पति के बारे में नहीं बताया। सीता ने कहा सहज सुभाए सुभगतनु गोरे,
नाम लखन लघु देवर मोरे। ये जो सहज स्वभाव के हैं, गोरे बदन के हैं, इनका नाम लक्ष्मण है और मेरे लघु छोटे वाले देवर हैं। सखियां बड़ी प्रसन्न हो गई, स्त्रियां बड़ी प्रसन्न हो गई, जिनके इतने अच्छे देवर हैं, इतने वीर साहसी देवर हैं, तो ये दूसरे वाले कौन हैं? जब ये पूछा तो सीता जी ने राम को, अपने पति को कैसे बताया। और खंजन मंजू तेरी छे नैनन, खंजन मंजू तेरी छे नैनन। हाँ, पहले तो बहुरी बदन पिया अंचल ढाकी, पियतन चितई नैन करी बाकी। खंजन मंजू तेरी छे नैनन, तिन सन कहेऊ पियई निज सैनन। थोड़ा सा घूंघट मारा और आंख के इशारे से बता दिया ये मेरे स्वामी हैं, ये मेरे पति हैं। क्या सुंदर मर्यादा है। अपने पति को कैसे बताया। और कहीं आजकल का जमाना होता, मैंने देखा एक पति पत्नी शहर में दोनों घूम रहे, नया नया विवाह हुआ था, दोनों बड़े पढ़े लिखे थे। तो किसी ने, तीसरी सखी ने पूछ दिया उससे, जब रास्ते में मिली वहां बाजार में, वो कर रही थी, बाजार कर रही थी, क्या कहा जाता है उसे, शॉपिंग। तो शॉपिंग कर रही थी, तो उसने पूछ दिया ये कौन है, तुम्हारे साथ में कौन आ जाए हैं। तो उसने तुरंत जवाब दिया दिस इज माई हस्बैंड। तुरंत जवाब दिया दिस इज माई हस्बैंड। अब उस शहर वाली लड़की के साथ में एक देहात वाली भी लड़की थी। उसने सोचा बड़ा सुंदर कोई शब्द है, इसने ये कहा है जब हमारे पति आएंगे और हमसे कोई पूछेगा तो हम भी ये बताएंगी। अब उसके भी पति उसके मैके में आए, अब मैके में आए और गोवर्धनी मैया को मेला लगती है साड़ में, और मेला में दोनों लोग आए ही, यही की बात है। अब जब मेला देखने आए, पति पत्नी दोनों आए, दूसरी सखी ने पूछ दिया ये कौन है तुम्हारे। तो बेचारी हस्बैंड भूल गई, पढ़ी लिखी थी नहीं। तो उसने कहा दिस इज माई हंसता हुआ बैंड, दिस इज माई हंसता हुआ बैंड। अब हस्बैंड भूल गई। अरे क्यों विदेशी भाषा बोल रहे हो, क्यों बोल रही हो, अपने देश की क्या सुंदर प्यारी हिंदी भाषा है, उसे न कह दो मेरे स्वामी, मेरे पति, मेरे महाराज है? तो ऐसा कहने में क्या लाज नहीं, जिसमें हस्बैंड में हंसता हुआ बैंड निकलेगा अंत में। लेकिन सीता ने कैसे कहा, नेत्र के इशारे से बता दिया मेरे स्वामी। राम जी ने सोचा बड़ी देर हो रही है, स्त्रियों की भीड़ लग रही है, तो चलो आगे कहीं रुक लेंगे थोड़ा। तो राम जी उठ के खड़े हुए, लक्ष्मण खड़े हुए और सीता जी को साथ में लेके जाने लगे। सारी स्त्रियां देखती रह गईं और सभी स्त्रियां तो वहीं छूट जाती हैं, लेकिन वो बूढ़ी मैया लिए लकुटिया पीछे पीछे चल रही हैं और पीछे जाते जाते कहती हैं खड़े हो जाओ लाला, अरे तुम ना जाओ कहीं, तुम मेरे यहाँ रुक जाओ, मेरे यहाँ कोई भी तो नहीं है, तुम यहीं रहना, हमारी जितनी जमीन जायदाद है सब देने के लिए तैयार है, तुम ना जाओ। और उस पर भी राम नहीं बोले लौट जाओ मैया, लेकिन मैया लौटने वाली नहीं। और क्या कह रही, बिल्कुल देहात की रहने वाली थी, तो क्या बोली कि मेरे यहाँ दूध की कमी नहीं। मालूम क्या क्या है मेरे यहाँ, क्या बोलती जा रही, मेरे भैंस लगई 10-5 और दूध के रेलम पेला, औ हई कर सनमा राब डेहरियन गुड़ के भेला। दस 5 डेहरियन गुड़ के भेला। लेकिन राम जी नहीं रुक रहे, चलते चले जा रहे। तो क्या बोली, और हरी भिंडी को सागू और बिझरी की रोटी, और मन चाहे गढ़ लियो चाहे पतरिया मोटी। हाँ
कहियो जीवन दियो बिताई मेरे लाला की जइयो। लेकिन नहीं रुकने वाले, चलते चले जा रहे हैं। तो क्या बोली बेटा, फिर भी मेरी बात सुनते जाओ। मेरी बधिया है दौरान अभई लहड़ू मचियबो, और जहां पर जई हो लाल हुआ हम तुम्हें पठइबो। प्रभु कैसे नहीं तहा मोह निशाल अवलेसा, राम सच्चिदानंद निलेसा। मोह नहीं है, उनसे चाहे कोई मोहित हो जाए, लेकिन वो किसी से मोहित होने वाले नहीं। मैया रुक गई, राम चलते ही चले गए। चले गए उसी समय ते ही अवसर तापस तह आबा, तेज पुंज लघु वैश बनावा। उसी समय एक तपस्वी आया, तेज पुंज उसका अग्नि की तरह धधकता हुआ शरीर है, बड़ा दिव्य तेजस्वी है। लेकिन आगे उसने राम जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके चला गया। यहाँ पर रामायण में एक चौपाई और भी लिखी है, कभी अलखित गति वेश विरागी। कभी अलखित, कभी माने कभी तो रामायण के तुलसीदास हुए, तो तुलसीदास की लिखी हुई ये चौपाई नहीं है। जब नहीं लिखी तो कौन आया? तो कोई कहता है तुलसीदासी वहां पर पहुंचे, कोई कहता है विद्वान मानस पीयूष में कि हनुमान जी वहां पर पहुंचे। ये सूक्ष्म भगवान की लीला को देखने, सूक्ष्म दृष्टि से देखने के लिए तपस्वी वेश में पहुंचे थे। आगे बढ़े, आगे जाकर के भरद्वाज जी के आश्रम पर पहुंचे, बड़े प्रेम से स्वागत सत्कार किया और कंदमूल फल खिलाने के पश्चात और आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद वाल्मीकि जी के आश्रम पर पहुंचे। वाल्मीकि जी ने स्वागत सत्कार किया, राम जी सुंदर आश्रम पर आसीन हो गए। तो भगवान श्री राम ने वाल्मीकि जी से पूछा कि मैं पिता की आज्ञा से बन आया हूं और हम कहां रहूं, मेरे रहने का कोई स्थान बता दो। वाल्मीकि तो तत्वज्ञानी थे, आध्यात्मिक थे, और वाल्मीकि ने तो राम के आने से 10,000 पहले रामायण की रचना भी कर दी थी, इसलिए वो ये भी जानते हैं राम नारायण हैं। इसलिए वाल्मीकि ने उन्हीं शब्दों में राम जी को जवाब दिया, आप ये पूछ रहे हो कि हम कहाँ रहें, और हम आपसे ये पूछ रहे हैं ऐसी कौन सी जगह है जहां आप नहीं हो। आप तो हर जगह हो। राम जी ने हाथ जोड़े, बताओ तो कोई जगह, कहाँ रहूं? तो वाल्मीकि ने कुछ जगह बताई हैं। कौन कौन सी जगह बताई हैं? बोले जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। धरहि निरंतर होई न पूरे, तिनके हिय तुम काग्रह रूरे। ध्यान देना, भगवान कहाँ रहते हैं? जिनके श्रवण, जिनके कान समुद्र के समान है। समुद्र की उपमा क्यों दी गई? समुद्र में सैकड़ों नदियों का जल जाता, लेकिन समुद्र कभी भरता नहीं, ज्यों का त्यों रहता है। ऐसे ही कितनी भी कथा मेरे कानों में आए, मेरे कान कभी कथा से तृप्त न हो, कथा से कान भरे ना। जैसे हमारे यजमान श्री कृष्ण मुरारी मिश्रा जी कथा से कान भरते ही नहीं, कभी कभी उठ के खड़े हो जाते, कान में कह देते हैं शुक्ला जी 20 मिनट और बढ़ा देना है। कितनी अच्छी बात है। कान कथा से कभी भरे नहीं, उनके हृदय में तुम वास करो। और पहला स्थान, और दूसरा स्थान कौन सा बताया? हाँ, लोचन चातक
जिन करी राखे राही दरस जल धरय बिलासे निद रही सिंधु रूप सरभारी रूप सिंधु जल होई सुखारी तिनके सदन बसौ रघुनायक कहा जिनके नेत्र चातक की तरह, चातक माने पपिया, पपिया सारी वर्ष भर आशा लगाए बैठा रहता है, ऊपर ही देखता है कि कब स्वाति का बूंद गिरे और कब हम उसे पान करूं। स्वाति बूंद के अलावा कोई बूंद वो पान नहीं करता, और स्वाति बूंद के अलावा कहीं पत्थर माने ओला गिर गया, उसकी चोंच टूट गई, वो मर गया, लेकिन वो कभी आस नहीं छोड़ता है। ऐसे ही जिनकी आस, ऐसे ही जो राम के लिए चातक की तरह आसरा लगाए बैठे, मेरे प्रभु कब आए, कब दर्शन करें, उनके हृदय में तुम वास करो। और कहाँ रहूं? बोले चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसौ तिनके मन माही। करनित करही राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा, राम नहीं दूजा। जिनके चरण तीर्थ में छाए, कितनी सुंदर बात है। हमारे निराला जी बैठे, ये तीर्थ में एक नहीं हजारों बसें लेके आज तक पहुंचे होंगे, और चरण हर समय तीर्थ में ही रहते हैं। राम इनके हृदय में नहीं और किसके हृदय में जाएंगे? चाहे स्वार्थ से चाहे परमार्थ से, भगवान का कहना यह है कि ठाड़े बैठे परे उताने, राम कहाइते बड़े सयाने। बड़ी सुंदर बात है, जिनके चरण तीर्थ के लिए जाते हैं। भगवान ने कहा, आज वाल्मीकि जी ने कहा राम जी से, तुम उनके हृदय में वास करो। और जिनके हाथ हर समय पूजा में लगे रहते हैं, त्रिकालज्ञ संध्या बंदन करते हैं। त्रिकालज्ञ माने 3 समय, प्रातः, दोपहर और संध्या बंदन। अब आप लोग सोचें कि दोपहर में तो भूतों का वास होता है, भूत पूजा होती है, तो नहीं, दोपहर का समय हो तो केवल एक पूजा है। बिल्कुल निवृत्त होकर, स्नान से निवृत्त होकर 1 लोटा जल लो, और 1 लोटा जल लेके सीधे देखो सूर्य नारायण दिखाई दे रहे हैं, सूर्य नारायण को जल चढ़ा करके और उस चढ़ाए हुए जल की परिक्रमा कर लो, वो तुम्हारी तीसरी पूजा इतने में ही पूर्ण हो जाती है। इसलिए सूर्य नारायण को दोपहर के समय अर्घ देना ये त्रिकालज्ञ पूजा में सम्मिलित हो जाता है। और सवेरे शाम की पूजा तो आप लोगों को मालूम ही है, मालूम है? नहीं मालूम तो बता दूं। लड्डू गोपाल आए हैं, रोज आते हैं कथा सुनने के लिए। इनकी पूजा प्रातः काल चाय पिलाओ, बिस्कुट खिलाओ, दूध पिलाओ, दोपहर को भोजन मने भोजन कराओ, सायंकाल के समय आरती कराओ, आरती के बाद में जब सोने जाओ तो इनको भी सुलाओ। ये नहीं कि ये आराम से मुकुट लगाए बैठे रहे, प्रातः काल मुकुट लगाए स्नान करवा दिया। नहीं, जिन्हें नहीं मालूम वो ध्यान दे दें, इनका मुकुट उतार दो शाम को और इन्हें इन्हीं के आसन पर लिटा दो। सर्दियों का मौसम है तो रजैया उड़ा दो, और अगर गर्मियों का मौसम है तो पंखा लगा दो। लड्डू गोपाल को अपने बच्चे की तरह सेवा करनी चाहिए, वही लड्डू गोपाल को लाए, अन्यथा न लाए। और लड्डू गोपाल छोटे से ही लाए, जितने बड़े ये हैं इनसे भी छोटे हैं, तो उनकी बच्चे की तरह सेवा कर लोगे। और अगर कहीं बड़े लाए, एक बिलस्त के लाए, तो उनका स्कूल में नाम भी लिखवाना पड़ेगा, उन्हें पढ़ाना भी पड़ेगा, ये सारे काम करने पड़ेंगे, तब लड्डू गोपाल की परम भक्ति उसे प्राप्त होती है। तो याद रखो, जिनके हाथ हर समय भगवान की पूजा में लगे रहें, परमार्थ में लगे रहें, वो उनके हृदय में वास करो। और जस तुम्हार मानस विमल, हंस ने जीहा जास, मुक्ता हल गुन गन चुनई, राम बसौ उरतास। जो अपने हृदय से तुम्हारे चरित्र चुन चुन के कहते हो, उनके हृदय
में आप वास करो। ये 14 स्थान जब बताए तो राम जी ने कहा ये स्थूल स्थान है, कोई सूक्ष्म स्थान है, कोई स्थूल स्थान भी हमें बता दो जहां हम जाके रहें। बोले चित्रकूट में जाओ, वहां जो है अत्रि मुनि जी का आश्रम है, अनसुईया है, कामदगिरी है और वहां गंगा भी है, गोदावरी भी है। ये हम सब पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं, लेकिन अभी तक चित्रकूट को देखा नहीं। अब की बार सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि जो चित्रकूट के और उस सारी एरिया के दर्शन करूंगा। हमारे बैठे निराला जी गाड़ी दिए जा रहे हैं, तो वहां की यात्रा, गंगा सागर की यात्रा 15 दिन की, तो अब की बार चित्रकूट के जाके दर्शन करूंगा। और हमारे कृष्ण मुरारी मिश्रा जी भी बड़े जो है भावुक भक्त है, यहाँ से लेकर श्रीलंका तक होके आए हैं। अभी जब तक ये इनकी धर्मपत्नी चलती रही, अब चलने में असमर्थ है, तो कहते शुक्ला जी आप तो जा रहे हो, लेकिन हम कैसे गंगा सागर इनके लेके जाऊं। तो अगर राम की कथा सुन रही है, अभी तक बड़ी अचेतना थी, अब चेतना हो गई। सब्जी बनाई दी, आटा गूंथ रख दी, अब चलो रोटी बनेबे के लिए स्नान कर ले जाए। केवल रोटी बनाने के लिए स्नान करती हो, कर्कशा की टोली में आ जाती है। तो ध्यान देना, सोए सवेरी जगे अबेरी चौका दे दोपहर, और लड़का बच्चा रोटी मांगे। तब तक बच्चा भूखे हुई ने रोटी मंगी है, और रोटी मंगी तो मालूम क्या करी, लड़का बच्चा रोटी मांगे, दे बिलनन की मार चिल्लावे जैसे, चिल्लावे जैसे हरिया बाघर के फूटे भागे, नारी आई हरिया बाघर के फूटे भागे, नारी आई। लेकिन ये सभी माताओं की बातें नहीं, ये उन देवियों की बातें हैं जो कर्कशा हैं। कर्कशा है, आप लोग सोचते हो कर्कशा, यही कर्कशा के लक्षण है। याद रखो, मनुष्य कितनी भी बड़ी कमाई करे, मनुष्य को कभी कोई ग्रह नारायण नहीं कहेगा। और तुम क्या कही जाती हो, ग्रह लक्ष्मी। ग्रह लक्ष्मी कौन सी देवियां होती हैं, जो भोजन बनाती पहली चंदिया गाय को निकालती हैं। उठाओ हाथ, कौन कौन सी देवियां जो चंदिया निकाल के गाय को खिलाती हैं। जय हो, बड़ी सुंदर बात है। यहाँ सभी माताओं ने हाथ उठा दिए। हाँ, वही तो माताएं अच्छी, वही तो कथा में जा सकती हैं। और वो कथा में जा ही नहीं सकती जिनके अंदर पाप भरा हुआ है। वो कथा मनाई गई भाई, तब उनके अंदर पाप हुई, हम कैसे जाए। कृष्ण मुरारी मिश्रा बैठा चाहे जी की बनी रोटी खाई लेते, अरे भाई खाई लेते भाई, कुछ कर लेते भाई, मजबूरी बस। आज रोटी बनाने वाला इनके यहाँ कोई इनकी बहू होती, ये किसी को नहीं बुलाते, प्रेम सिखाते, सबका न्योता देते, खूब भंडारा करते। ये इतनी उम्र पर जो कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है। कोई नहीं, तो जिनके अंदर पाप भरा है वो कथा में ना आए पे। पापी लोग कथा नहीं सुनते। और पापी कौन है, पिछले पापन प्रतापन सो भगवंत कथा न रुचई जिनका, और तिन एक ही नारी बुलाई लई नचवावत है दिन का ऋण का। तबला कहाई धिग है, मजीरा कहाई किनका किनका, तब हाथ उठाई के बैस्या कहाई इनका 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 इनका। उन्हीं पापियों की ओर हाथ वो बैस्या उठा देती है। तो याद रखो भक्तों, इस पावन प्रांगण में बैठ करके जो कर्कशा बुद्धि की हैं, वो अपना कर्कशापन छोड़ दें। पहली चंदिया गाय को, अंतिम कुत्ता को। अच्छा, अन्नपूर्णा देवी का भोग कितनी माताएं लगाती, फिर भोजन परोसती अन्नपूर्णा देवी का नहीं लगता। हाँ, जय हो, एक दो माताएं हैं अन्नपूर्णा, जिनके यहाँ भोग लगाया जाता ना, जिनके यहाँ अन्नपूर्णा देवी का भोग लगा के भोजन परोसा जाता है, वो भोजन नहीं, वो खाना नहीं, वो प्रसादी बन जाता है, प्रसादी। और जहाँ प्रसाद खाया जाता है, हमने देखा हमारे कृष्णराय मिश्रा जी कुछ भी करते हो, लेकिन इनके सामने जब भोजन की थाल आती तो भोग लगा के भोजन करते हैं। और जहाँ भोग लगाया हुआ भोजन किया जाता है, आप वृंदावन में जाते हैं, वहाँ तहरी का प्रसाद भी कहीं बढ़ता है, कहीं भोजन बनता है। तुम्हें ये मालूम है कौन सी जाति के लोग बना रहे हैं?
लेकिन नहीं, वो भगवान कन्हैया को भोग लिया लगा दिया जाता है, इसलिए वो प्रसाद बन जाया जाता है। और जो प्रसाद खाता है उसके लिए कोई खाने में दोष नहीं। तो याद रखो, प्रसाद खाते हैं, इसलिए भोग जहां लगाओगे, अन्नपूर्णा देवी का भोग लगा के भोजन करोगे तो भोजन वो प्रसाद बन जाएगा। और जिसके यहाँ प्रसाद खाया जाएगा उसके यहाँ कोई रोग नहीं आएगा, रोग आएगा तो भी भाग जाएगा। और यदि ऐसा न होता तो बहुत बड़ा रोग आएगा। तो हमारी यजमानी इनकी धर्मपत्नी राधा देवी को, और रोग इनकी भक्ति की शक्ति से भाग गया। दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन हम अपने श्याम के साचे हैं, हम अपने राम के साचे हैं, हम अपने हनुमान के साचे हैं। प्रातः काल जब ये जागते हैं और हमें फोन करते हैं कि शुक्ला जी वो वाला गाना लगा दो, हनुमान जी मेरी सब रक्षा करें। कौन सा गाना लगवाते? लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से, जय हो। तो जाओ भैया, यही गाना, लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा सो देखा जाएगा। यानी जो आज तक हुआ वो भी देखा, 3 पन चले गए, चौथा पन आया है, ये भी देखा जाएगा। तो लगन तुम्हारी हरि से लगी रहे, संसार कुछ भी कहे वो कहने दो, लेकिन लगन अपनी हरि से लगाए रखे रहो। आज वो सोचनी है, आज वशिष्ठ ने कहा भरत जो है वो सोचने के लायक नहीं है। सबसे बड़ा सोचनी संसार में कौन बताया गया? सोचनीय सबही विधि सोई, और जो न छाड़ छल हरिजन होई। सबसे बड़ा संसार में सोचनी वही है जो छल प्रपंचों का परित्याग करके, और हरिजन नहीं होता है। इतनी सभा बैठी हुई है, इतने लोगों में हरिजन कितने लोग बैठे? जरा हाथ उठाएं। हाँ, दूसरा गाना भी लगवाते हुए बता दिया। और हे जगबंदन मारुति नंदन, सुन ले मेरी पुकार, पवन सुत सुन ले मेरी पुकार। ये भी भजन लगवाते हैं, क्योंकि मारुति नंदन के परम भक्त हैं। हनुमान जी का प्यारा मंदिर बना है जहाँ जागरण आदि हो चुका है, हनुमान जयंती भी मनाते हैं। तो आज कहा भरत जी तुम्हारे पिताजी सोचने योग्य नहीं, सोचने लायक सबसे बड़ा संसार में वही है जो छल प्रपंचों का परित्याग करके हरिजन नहीं होता है, इसलिए सोचने योग्य नहीं है। इसलिए पिता की अंत्येष्टि क्रिया करो। महाराज दशरथ की अंत्येष्टि क्रिया करी, और अंत्येष्टि क्रिया करने के पश्चात आज जो भी कार्यक्रम होता है 13 दिन का वो संपन्न किया। फिर वशिष्ठ जी ने कहा ये राजगद्दी तुम्हारे लिए खाली पड़ी है, इस पर आप आसीन होइएगा। भरत ने कहा सुनिए गुरुदेव, इस संसार में ब्राह्मण वध का, गौ हत्या का, गुरुपत्नी रमण का, संसार में जितने बड़े बड़े पाप हैं वो सारे पाप हमें लग जाएं जो हमें राजगद्दी का लोभ हो। इसलिए इस राज सिंहासन में मैं नहीं बैठूंगा। मैंने मनसा वाचा कर्मणा से ये प्रतिज्ञा कर ली, हम राम को मनाने जाएंगे, राम को लेने जाएंगे। घोषणा हो गई, सारे अयोध्या के लोग तैयार हो गए। 3 पालकी मंगाएंगे, उनमें तीनों माताओं को बैठाला, और बड़ा सुंदर दीप रथ मंगाया, उस पर गुरुदेव को बैठाला। सारी अयोध्या के लोग जो है भरत जी के साथ में राम जी को मनाने के लिए चले हैं। भरत चले हैं चित्रकूट, हो रामा राम को मनावन। भरत चले हैं चित्रकूट, हो रामा हेलो राम को बीट डालो बीट। राम को मनावन, राम को मनावन, राम को मनावन, राम को मनावन। भरत चले हैं चित्रकूट, हो रामा राम को मनावन। राम को मनावन, सीता राम
चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मना